हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, कौन थी होलिका, और मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से होली मनाई जाने लगी। हम बता दें कि होली क्यों मनाई जाती है। पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का राजा रहता था। हिरण्यकश्यप पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राजा रहता था, जिसके बेटे का नाम प्रहलाद था। वह बहुत देवी देवताओं का पूजा करके, जैसे बता दे कि शंकर भगवान ब्रह्मा जी का पूजा करके उन लोग से बहुत बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया था। और वरदान में एक चीज मांगा था कि जैसे कि मैं न तो जमीन पे मरूं, न तो आसमान में मरूं, न तो दिन में, न तो रात में, न तो शस्त्र द्वारा, न तो अस्त्र द्वारा, और न तो इंसान के द्वारा, न तो जानवरों के द्वारा, कहीं भी वो पूरी तरह से भगवान से ऐसा आशीर्वाद ले लिया था कि वो कहीं भी मरे ना। इसलिए वह अपने आप को भगवान समझने लगता। वो बहुत अहंकार हो गया था, उसके अंदर बहुत घमंड हो गया था। वह सोच रहा था कि मैं कहीं पे मरूंगा ही नहीं। उसे भगवान का इतना पूजा किया था कि उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा, वो कहीं पे भी नहीं मरेगा। तो वो अत्याचार सब पे करता था, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। सबसे जबरी पूजा कराता था, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप दैत्य राजा, और उसके बेटे का नाम था प्रहलाद। एक दिन इसी प्रकार से वो प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला कि प्रहलाद, तुम्हारा धर्म क्या है। प्रहलाद ने बोला कि हमारा धर्म सत्य बोलना है, विष्णु भगवान को मानना ही, विष्णु भगवान का मनन करना ही। हिरण्यकश्यप पूरी तरह से क्रोधित हो गया, बोला कि तुम उस विष्णु की बात करते हो जो कि मेरा परम दुश्मन है। तुम मेरे बहुत बड़े शत्रु, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र के नाम पर कलंक हो। इस प्रकार से उसने बोला। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से बोला कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे नाम पुत्र के नाम पर बहुत बड़े मेरे शत्रु हो। मैं अपने शत्रु को छोड़ता नहीं हूँ, मैं तुरंत मरवाता हूँ। उसे सैनिकों को आदेश दिया कि अब मेरे पुत्र को मार दिया जाए, तलवार के द्वारा मार दिया जाए। उसको सर धड़ से अलग कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से काट के मार दिया जाए तलवार से। तब वो सैनिकों ने प्रहलाद को ले गए उसे सर से धड़ अलग करने के लिए। जब उन्होंने तलवार उठाकर मारने चले तो उसका तलवार जो था ऐसे तब उठाए फूल में बदल गया, नहीं मार पाए। फिर उसके बाद वो सैनिक लोग राजा के पास आए, बोले नहीं हुआ। फिर भाला से मारने के लिए आदेश दिए। भाला मारे प्रहलाद को। भाला जिस सैनिक ने मारा वो भाला प्रहलाद को न लगकर वापस इन्हीं को आकर लग गया। और इस प्रकार से वो परेशान होने लगे, क्योंकि विष्णु भगवान का मनन कर लेता था तो विष्णु भगवान उस पर आशीर्वाद शक्ति बरसा देते थे, तो उसे कुछ होने नहीं देते थे, उसमें उसकी रक्षा कर देते। और राजा जी ने सोचा कि ऐसे नहीं मरेगा, इसको इसको कारागार में बंद करके उसमें सांप छुड़वा दो, आदेश दिए ऐसा। हिरण्यकश्यप जी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे कारागार में बंद करके इस सांप छुड़वा दो, ताकि इसको डस लेगा तो मर जाएगा। तब जितने सांप ने प्रहलाद जी को डसा वो सब मर गए। इससे भी प्रहलाद नहीं मर पाया। फिर उनके पिता यानी हिरण्यकश्यप जी क्रोधित होने लगे। फिर उसके बाद वो बोले कि इसे जंगल में ले जाओ, हाथियों के द्वारा कुचला कर मरवा दो। ये उसका हिरण्यकश्यप जी का बहुत बड़ा शत्रु था। तो फिर हाथियों के पास ले गए। हाथियां कुचलने की वजह उसके ऊपर फूल माला डालने लगी, तो और परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम होलिका को बुलाएं। होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका कौन थी? बहन थी किसकी? हिरण्यकश्यप की। ये होलिका जो है, इन्हें भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने भी पूजा पूजा तब करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी कि मैं कभी भी आग में न जलूं। उन्हें एक जादुई कम्बल मिल गया था आशीर्वाद के द्वारा। वो जब कम्बल को ओढ़ लेती थी वो आग में नहीं जल सकती थी। कितनी भी आग लगा दो, अगर कम्बल ओढ़ लिए तो उनकी पूरा सुरक्षा रहेगा, वो जलेंगी नहीं। तो अब हिरण्यकश्यप के पास लास्ट उपाय बची थी उनकी बहन, जिनका नाम था होलिका। वो होलिका को याद किया और होलिका तुरंत वहां पे प्रकट हो गई। फिर होलिका से बोली मेरे पुत्र को मारना है। तो होलिका बोली भैया आप क्यों अपने पुत्र को वध करना चाहते हैं। वो बोले कि फिर उसके बाद ये जो हिरण्यकश्यप है अपने बहन के ऊपर गुस्सा हो गए। बोले कि मैं तुम्हें सलाह देने के लिए नहीं बुलाया हूँ, मैं तुम्हें वध करने के लिए बुलाया हूँ अपने पुत्र का। फिर चुपचाप सिर्फ वध करो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, ज्यादा फालतू मत बोलो। वो बोली हाँ भैया बोलिए, आपको जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। होलिका बोली कि जैसा जब आप मुझे याद करेंगे मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। तब होलिका फिर उसके बाद चली गई। उसके बाद राजा जी जो थे हिरण्यकश्यप, वो अपने महल के सामने चिता लगवा कर पूरी तरह से व्यवस्था तैयार की, और सैनिकों के द्वारा प्रहलाद को बुलाए और तुरंत अपने बहन होलिका को भी याद की। होलिका भी आ गई। और इसके बाद क्या था, होलिका अपना चद्दर ओढ़कर बैठ गई आग पर, और अपने गोद में प्रहलाद को भी लेकर बैठ गई। और राजा जी के आदेश के द्वारा सैनिकों ने चिता में आग लगा दी। चिता में आग लगाई, ठीक है। प्रहलाद जी अपना हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का मनन करने लगे, उनका याद करने लगे, उनको मनाने लगे। उसके बाद विष्णु जी की कृपा हुई। वो प्रहलाद नहीं जला, चिता की आग जल रही थी, तो उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो जो हिरण्यकश्यप राजा था बहुत प्रसन्न हुआ। उसके अंदर खुशी समाहित नहीं हो पा रही थी कि मेरा पुत्र खत्म हो गया, मेरा शत्रु का विनाश हो गया। लेकिन जब पूरी तरह से आग जलकर राख हो गई
भाई आग जब मतलब बुतने नहीं लगती है, पूरी तरह से बुझने लगती है, तो देखे कि ये तो प्रहलाद जैसा का तैसा बैठा हुआ है, लेकिन उसकी बहन होलिका पूरी तरह से राख हो चुकी है, राख में बदल चुकी है। उसके बाद वो हिरण्यकश्यप की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया ये। उसके बाद यानी प्रहलाद जी सत्य थे, ईमानदार थे, और हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका मतलब असत्यवादी थी। इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान का मनन करेगा, ध्यान करेगा, उसका मतलब कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी कितना प्रयास की हिरण्यकश्यप अपने शत्रु पुत्र मतलब उनके शत्रु भी थे, पुत्र भी मान रहे थे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, लेकिन जिसके साथ भगवान खड़ा उसका कोई भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से उस दिन होलिका जल गई। जिस दिन होलिका मतलब जली थी, हर साल उसी के दिन होलिका के रूप में मनाया जाता है, जो कि 24 तारीख को सन 2024 में है होलिका। और उसके एक दिन बाद रंग के द्वारा खेला जाता है, रंग के द्वारा, अबीर के द्वारा, कलर के द्वारा। कलर का खेलने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि अपने क्रोध बुराइयों को हटाओ और नए प्रेम भाव से सभी को कलर लगाओ और अच्छे से जीवन को शुरू करो। इसी प्रकार से होलिका जल गई और होलिका मनाई जाती है। आशा करता हूँ कि पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है, कौन थी प्रहलाद, कौन थे हिरण्यकश्यप, कौन थे होलिका, पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसका पूरी मैंने कहानी समझाने की कोशिश की। अगर उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।